हेलो एवरीवन। कल एक फ़ीमेल है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल की जो औरतें हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर देती हैं। पूरी ज़िंदगी प्यार के दो बोल सुनने को वो तरसती हैं। उन औरतों के लिए आप प्लीज़ कोई वीडियो बनाएं, वो किस तरह से हील हों, उनकी ज़िंदगी क्या गुज़रती है, कैसे गुज़रती है और क्यों वो इतनी पेनफुल लाइफ गुजारती हैं। सो एम राना उनका यूज़र नेम था। लेट्स स्टार्ट। देखें, पहली जो चीज़ है ना कि आप लोगों की जो लाइफ है, जो फीमेल्स जो हैं सेक्रीफाइस करती हैं दूसरों के लिए। अच्छी बात है, फीमेल बनी ही इसलिए है कि वो नर्चर करे, लेकिन नर्चर करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़ात को ही ख़त्म कर दें। हम लोग करते क्या हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे कल्चर्स में फ़ीमेल्स हैं, वो इतनी नर्चरिंग या ओवर, आप कहते हैं ना कि ओवर कंपनसेट करती हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे ना उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी रहती है, ना उनकी कोई सेल्फ वर्थ रहती है, ना कोई उनको जो है प्यार करता है, ना कोई उनकी कदर करता है। हस्बैंड्स हैं तो वो चीट कर रहे हैं, बच्चे हैं तो वो अपनी लाइफ में मगन हैं, और औरतें जो है इस सारे प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को खो देती हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आई बिलीव इसका कसूरवार शायद जितना वो औरतें हैं उतना ही उनके बाकी सराउंडिंग के लोग हैं, क्योंकि उन फीमेल्स को कभी भी ये चीज़ सिखाई नहीं गई, स्पेशली इन कल्चर्स में, कि आपने ख़ुद की एक आइडेंटिटी बनानी है। बचपन से ही बच्चियों को या सबको यही बताया जाता है कि तुमने बड़े हो के घर के काम करो, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, दैट्स इट। कहीं पे उनको इस तरह से एनकरेज नहीं किया जाता कि उन्होंने अपना कोई नाम बनाना है, अपनी कोई आइडेंटिटी बनानी है, जो कि इस सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आजकल हालात चल रहे हैं, हर दूसरे बंदे की आप देख लें, मैरिशल इश्यूज़ हैं, मैरिशल अफेयर्स हैं, डिवोर्सेस एंड व्हाट नॉट। इस सारे सिनेरियो में आप कैसे किसी के ऊपर इतना सा भी भरोसा कर सकते हैं? एक उर्दू में एक सेंटेंस है, वो कहते हैं कि ये नफ्सा नफसी का दौर है। लाइक ये ऐसा दौर है जिसमें हर इंसान को अपनी पड़ी हुई है। तो इस सारे हालात में आप कैसे जो है किसी और के बारे में आप उनको अपने से आगे रख सकते हैं? सो दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। हम किसी के लिए वही बात है ना कि आप देखें, आपके पास एक अपना कप है जिसमें आपकी कॉफ़ी है या चाय है। अगर किसी ने कॉफ़ी या चाय पीनी है, आप उसको थोड़ी दे सकते हैं, एक या दो सिप्स। लेकिन अगर आप पूरी कॉफ़ी उनको देना शुरू करेंगे और डेली देना शुरू करेंगे, अगले बंदे को तो अच्छा लगेगा, उसको एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है और उनको आदत पड़ जाएगी। और आप, क्योंकि आपको आपकी कॉफ़ी या चाय से एनर्जी नहीं मिल रही, तो आपका कप डेली एम्प्टी हुआ करेगा। और बुरा कौन फील करेगा? सिर्फ और सिर्फ आप। अच्छा कौन फील करेंगे? आपके इर्द गिर्द वाले। और जब आप देखेंगे कि आपके अपने जो हैं वो अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप जो है ये चीज़ और करेंगे प्यार में, क्योंकि फीमेल्स प्यार में इस तरह के काम करती हैं। लाइक चाहे वो बच्चे हों या कोई भी हो, दे गो आउट ऑफ देयर वे। लेकिन उससे हो गया क्या? एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल बर्न आउट कर जाएंगी, क्रैश कर जाएंगी, फिजिकली आपकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, फाइनेंसेस आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। लाइक इट्स बेसिकली लाइक शिट शो जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। और जब आप गिरेंगी, आपकी जब बारी आएगी तो कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ही दूसरों को आदत डाली है कि वो इस तरह से रहें। सॉरी अगर मेरी बातें आपको थोड़ी हार्श लगें, लेकिन देखें, मेरी अप्रोच हमेशा ये है कि जब भी आप किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं या किसी की तरफ उंगली उठाने लगें, तो ये 3 या 4 फिंगर्स आपकी खुद की तरफ हैं। अपने आप को पहले देखें कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसने इन चीज़ों को एनेबल कर दिया है, मेरी क्या गलती है, एंड देन यू हैव टू एक्ट अपॉन दैट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आपको शायद अब लाइफ के किसी भी हिस्से में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाएं, अपना एक इनकम सोर्स रखें, और अपने लिए कुछ इस तरह का सिस्टम बनाएं कि आपको किसी पे भी रिलाय मत करना पड़े। और अगर आप समझती हैं कि आपको फाइनेंशियली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, देन एटलीस्ट डेली बेसिस पे आप गेटअप अपना बेहतर करें, अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं, अपने लिए एक केयर रूटीन रखें। लाइक आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, लेकिन अपने लिए एक रूटीन बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं जो आप डेली बेसिस पे करें, जिससे आपकी बॉडी नर्चर हो, जिससे आप अच्छा फील करें। और लेट्स सपोज कि आपने पार्टनर्स हैं ना और बच्चे हैं, जैसे आप उनको नर्चर करते हैं, वैसे उनसे नर्चरिंग एक्सपेक्ट भी करें। उनको भी टाइम दें कि वो आके आपको नर्चर करें, वो आके आपको इम्प्रूव करें, वो आके आपको बेहतर फील करवाएं। और जब वो उस तरह से आपके लिए चीज़ें ना करें, देन यू हैव टू टेल देम और एटलीस्ट शो देम कि ये गलत बात है, बिकॉज यू हैव बिन गोइंग आउट ऑफ योर वे। तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है।
या दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. इससे हील करने का, देखें, हील करने का हर प्रॉब्लम को आपने कोर में जाके जब आप देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है. ठीक है ना. ये बिलीफ सिस्टम किधर से आ रहा है? ये बिलीफ सिस्टम लो सेल्फ वर्थ से आ रहा है. हमारे जिन कल्चर्स की आप बात करिए ना, सब कॉन्टिनेंट में या इन चीज़ों में औरत को थोड़े से पीछे वाले ज़माने में औरत की कोई वैल्यू नहीं थी. उसको एज अ कमतर समझा जाता था, या उसकी वॉइस को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था, जिसकी वजह से औरत की, आप कह लें कि जनरेशन्स बाय जनरेशन्स ये ट्रॉमा हम पे पास ऑन हुआ है कि हमारी सेल्फ वर्थ जो है फिनिश हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है. और अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जो ऐसी चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं, अगर आप अपने स्टमक का एरिया देखेंगी तो वहाँ पे फैट होगा. और फैट, इसका मतलब ये है कि जो आपका सेक्रल चक्रा है, जो आपकी विल पावर के साथ, जो आपकी सेल्फ एस्टीम के साथ जुड़ा हुआ है, वो ब्लॉक्ड है. आपके अंदर बहुत ज़्यादा शेम है, गिल्ट है, फियर है. सो आपको काम अपनी सेल्फ वर्थ पे करना है. सेल्फ वर्थ कैसे बना सकते हैं? एक दिन में देखें कोई भी चीज़ नहीं आती. ये बिलीव्स जो हैं, आई ट्रूली बिलीव, ये बिलीव हमारे इस लाइफ के नहीं हैं. हमें बहुत सी चीज़ें हमारे पेरेंट्स या उनके बड़े डीएनए के थ्रू जो है ना पास ऑन होती हैं, मेमोरीज भी. और लेट्स सपोज कि चलो वो तो हैं ही हैं, उसके बाद हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग की जाती है कि भाई आपने जी करके रहना है, आपने ना नहीं करनी. यू हैव टू बी बेसिकली अ डिवाइस ऑफ प्लेजर, device of serving. You have to show a lot of servitude to others. So that is a very, I mean, it is a good approach, लेकिन I don't believe in कि आप जो है ना किसी के इतना वो हो जाएं. इक्वालिटी पे हर चीज़ अच्छी लगती है. एंड जो हेल्दी चीज़ है ना हमारे कल्चर्स में, शायद वो चीज़ उस तरह नहीं है जिसकी आप बात कर रही हैं. वो ये है कि इट इज़ द मैन हु शुड बी पोरिंग इन टू वुमेन. इट इज़ द मैन हु शुड बी पैम्परिंग वुमेन. जो रियल मैन होगा, जिसके पास रियल मैस्कुलिन एनर्जी है, ओनली ही कैन कंप्लीट अ वुमेन. ओनली ही कैन, वो ही एक स्ट्रॉन्ग घर बना सकता है, वो ही एक स्ट्रॉन्ग फीमेल बना सकता है, वो ही एक हेल्दी फैमिली क्रिएट कर सकता है. वरना कहने को तो मर्द तो सब है. Like you can see so many man like लेकिन ना तो वो अपने हुलिये से मर्द हैं, ना वो अपनी हरकतों से मर्द हैं, ना ही उनके अंदर ये मैस्कुलिन एनर्जी है. देयर इज़ वेरी फ्यू पीपल हु हैव मैस्कुलिन एनर्जी अब वाले दौर में. और या अब लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप ऐसी लाइफ स्टेज पे हैं जहाँ आपके बच्चे हो चुके हैं, शादी को कई साल हो चुके हैं, आप नहीं इन चीज़ों से ब्रेकआउट कर सकते. तो ये बात याद रखिएगा. अगर आप समझे ना कि आप इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आई थी कि आप एक ख़ास मज़हब को फॉलो करें, बच्चे करें, शादी करें, मज़हब पे अमल करें और ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब आप में से कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे देता है और मैं आपके चार्ट्स खोल के देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हर सोल का एक ख़ास मकसद है. जब तक आप वो मकसद पूरा नहीं करेंगे, आपकी रूह फुलफिल नहीं करेगी. ये जो लोग हैं ना, जो कहते हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है, या जिनको लाइफ में ब्लॉकेजेस आती हैं, जो कहते हैं कि हमारे काम नहीं खुल पा रहे, या हमारा मनी नहीं फ्लो कर रहा, या और बहुत सी चीज़ें, तो उसकी वजह यही होती है क्योंकि वो अपने सोल पर्पस से या अपनी रूह से डिस्कनेक्टेड होते हैं. जितना आप अपनी रूह से डिस्कनेक्टेड होंगे, जितना आप खुद की नीड्स को निगलेक्ट करेंगे, जितना आप अपनी सेल्फ वर्थ को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, जितना आप अपने आप को पीछे रखेंगे और दूसरों को आगे रखेंगे, चाहे आपको ये चीज़ कॉन्शियसली पता लगे या ना पता लगे, आप सफ़र करेंगे. सो हमेशा याद रखिएगा, सोल बहुत इंटेलिजेंट होता है. सोल को सब चीज़ों का पता होता है. सोल चीज़ों को रिकग्नाइज कर रहा होता है, पैटर्न्स को, बाकी सारी चीज़ों को. लेकिन ये जो है ना, क्या कहते हैं, फ़िज़िकल माइंड या फ़िज़िकल बॉडी, इसके साथ खेला जा सकता है. इवन जब हम कुछ ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनके साथ मैजिक या इस तरह के स्पिरिचुअल इश्यूज़ हैं, हमें पता चलता है कि चाहे उनके माइंड्स तो बंद किए गए हैं, लेकिन उनके सोल को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है. सो यू हैव टू लिसन टू योर सोल. सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ रेडिली. कोई भी, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं. अगर आप समझते हैं ना कि आप केपेबल हैं और आप अपनी लाइफ में उस जगह नहीं पहुंच पा रहे, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस उसकी है कि आपकी सेल्फ वर्थ और आपके बिलीव्स जो है वो रॉन्ग हैं. सो फॉर सेल्फ वर्थ आप अपनी डेली एक रूटीन बनाएं जिसमें आप वो चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको खुश करती हैं. मुझे क्या खुश करता है? मैं अच्छी दिखूं, मेरा जिस्म अच्छा दिखे, मैं लोगों से आके बोलूं, मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं नेचर में जाऊं. इसी तरह आपने अपने लिए चीज़ें बनानी है जो आपको अच्छा फील करवाती हैं. और बाय गॉड, जो मेन है ना, मेन,
ऐसी औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो ब्रदर है, कोई भी है, इवन फीमेल्स भी। हम भी किसी ऐसे पर्सन की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, ऐसे पर्सन की बात सुनना पसंद करेंगे जो खुद वेल पुट टुगेदर है, जो खुद ही इतने बुरे हालात में है। हमारा क्या दिल करेगा, क्या हम उस बंदे को ऐसे हक भी करें? लाइक यू नो, इफ़ आई हैव अ पार्टनर और उसका बुरा हुलिया हो और वो जो है ना हर वक्त मेरे लिए ही चीज़ें करता हो, तो आई बी लाइक कि यार ये क्या है, इसकी अपनी पर्सनैलिटी तो है ही नहीं कोई, लाइक दिस इज़ अ जोक। सो आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, फिर डेली आप उठ के अपने फेमिनिन होने का जो है ना उसको सेलिब्रेट करें, अपनी फेमिनिन नेचर को। वो आप किस तरह से कर सकते हैं? यू हैव टू ड्रेस अप वेरी वेरी नाइस, चाहे आपका दिल करे या ना करे। यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू डू द थिंग्स जो आपको ब्यूटीफुल बनाती हैं। अच्छे कपड़े पहने, जिम जा सकती हैं तो जिम जाएं, वॉक करें, वॉक बहुत ज़रूरी है। और फीमेल्स के लिए जो सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो इमोशनल डंप है या इमोशनल गार्बेज है। हमारे अंदर इतने ज़्यादा इमोशन स्टोर होते हैं, हर मंथ होते हैं, हर दिन होते हैं, कि हम अगर उन इमोशंस को बाहर ना निकालें तो फिर हम टाइम के साथ डिप्रेस हो जाती हैं या डल हो जाती हैं या क्या कुछ, यू नो, थायराइड के इश्यूज़ आ जाते हैं, पीसीओज़ हो जाता है, किसी को कैंसर हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। ऑल ऑफ दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इमोशनल मेस, जो कि हमने खुद ही अपने लिए अननोइंगली क्रिएट कर दिया है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे बड़े या हमारे इर्द गिर्द हमें किसी ने बताया ही नहीं है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। सो या सेल्फ वर्थ के लिए, फिर सेल्फ वर्थ के लिए एक और चीज़ है, वो योगा प्रैक्टिसेस हैं, कुंडलिनी योगा। वो डेडिकेटेड प्रैक्टिस अगर आप 30 डेज़ के लिए, एटलीस्ट 40 डेज़ के लिए करते हैं तो यू विल फील अ मैसिव डिफरेंस। वो भी आप मेरे साथ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देन अनदर थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू, देखें, एक होता है साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठ के ओपन अप करना और उनको बताना कि ये इशू है। साइकियाट्रिस्ट आपके साथ सरफेस लेवल पे बातें करता है। समटाइम्स अगर आप इतना ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं बॉडी के उस पार्ट में, वेरी वेरी लाइकली कि कुछ और इश्यूज़ भी चल रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको जो है ना अननोइंगली आपके सोल को स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, जो आपको पता नहीं चल रहा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने किसी साइकिक से या किसी ऐसे रूहानी बंदे से ज़रूर कंसल्ट करें जो कि आपको बताए कि क्या इशू है, एंड यू नो अकॉर्डिंगली उसकी रेमेडी उस तरह से निकाली जाए। इन चीज़ों को देखें, नज़रअंदाज कर देना बड़ा आसान है, इन चीज़ों में ना बिलीव करना बड़ा आसान है, लेकिन अगेन इन चीज़ों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो वेट है, जो आप कहें ना कि आपको पुल बैक होता है आपकी ज़िंदगी में, या आपके लिए जो असरात आते हैं वो इतने बुरे हैं, इतने डार्क हैं कि आप लोग, बाय गॉड, यू गाइस कैन गो क्रेजी। सो इन चीज़ों को लाइट मत लें प्लीज़। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, आपने खुद अपने लिए खड़ा होना है। कोई भी इंसान जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो दूसरे के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि हम सब इंसान की लिमिटेड बैटरी है। हम जितना भी किसी के साथ सिंसियर हो जाएं, हम एक ख़ास हद तक किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे उस पर्सन का कार्मा है, उससे आगे उस पर्सन की अपनी थिंकिंग्स हैं, इडियोसिंक्रेसीज हैं, हम उनके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो अगेन अदर जो थिंग जो है जो सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करेगी, यूट्यूब से आप जो है कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं टू इम्प्रूव सेल्फ वर्थ, और स्पेशली सेक्रल चक्रा, ठीक है ना, पेट वाला जो चक्रा होता है उसकी हीलिंग के लिए आप फूड्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक आप इनहेल करें तो अपने पेट को अंदर खींचें, एक्सहेल करें नोज से तो लाइक उसको बाहर पुश करें। सो बट यू हैव टू डू इट लाइक वेरी फोर्सफुली लाइक दिस। So you have to do like very forcefully, that's what I mean. Yeah, that's it. और आप जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगेन जो सबसे एफिशिएंट चीज़ें हैं जो मैं टॉप पे देखती हूँ वो कुंडलिनी योगा है और एनर्जी हीलिंग है। जब तक आप लोग इन चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये बातें क्या हैं, बट वंस आप इन चीज़ों से गुजरेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इट्स लाइक कि मेरे अंदर से किसी ने चीज़ें निकाल दी, या मैं हल्की हो गई, या यू नो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो या सेल्फ वर्थ कॉमन इशू है, बड़ा इशू है, और इसकी सिम्टम्स ये हैं कि आप टाइम पे उठती नहीं होंगी बेड से, आप अपने घुलिये का ध्यान नहीं रखती होंगी, आपको जो काम आपके लिए करना चाहिए ज़िंदगी में आप वो नहीं करती होंगी, आप दूसरों की नीड्स को सामने रखती होंगी, आपकी हेल्थ और फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे, यू नो लाइक सो मेनी सिम्टम्स। आप अपने आप को निगलेक्ट करती होंगी, और मोस्ट प्रोबेबली आपके चाइल्डहुड में आपके किसी पेरेंट्स ने, ईदर पेरेंट ने आपको वो टेंशन नहीं दी होगी। सो एज अ रिज़ल्ट आपका माइंड ये भी सोचता है कि शायद आप उस प्यार के उन चीज़ों की वर्दी नहीं है। सो या दैट्स व्हाट दिस इज़ अबाउट। देखें,
डैमेजेस, पेन, ये तमाम चीज़ें सब लोगों की लाइफ में आती हैं, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा बैगेज है. जिस वक्त हमें पता चल जाए कि ये इशू है, दैट वेरी मोमेंट ये हमारा मसला बन जाता है कि हमने इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है या एलिमिनेट करना है. सो नाउ अगर आपको मैंने कॉन्शियस कर दिया इस चीज़ से, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस फील करती हैं, आप लो फील करती हैं, आई एम ऑलवेज हेयर. आप हमेशा कमेंट्स में आके लाइक आप 30 डे चैलेंज कर सकती हैं. आप कह सकती हैं कि मैं 30 डे चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ, मैं एवरी डे आपको बताऊँगी कि दिस एंड दैट. अगर किसी डे आप मिस करती हैं तो आई विल कॉमेंट यू, आई विल टेल यू कि नहीं नहीं आपने मिस किया है, प्लीज़ गिव मी एन अपडेट. यू नो, इस तरह की चीज़ें. वी कैन बी देयर फॉर ईच अदर. बट इन सारी बातों से आपने हैवी नहीं फील करना. ये तो नॉर्मल चीज़ है कि आप पहले बर्न आउट में जाएंगी, रोएंगी, हो सकता है आप रोएं भी, आप चीखें, आप चिल्लाएं, बट यू नो हालात को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है और वो है एक्शन. एक्शन इन द राइट डायरेक्शन. सो या यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू एंड चीज़ें बेहतर होंगी. अगर चीज़ें बेहतर ना होनी होती तो आप और मैं इस टॉपिक पे अभी बात ना कर रहे होते. सो नाउ माय फ्रेंड, द बर्डन इज़ अपॉन यू. आप लोगों की अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अपने आप को इम्प्रूव करें. अगर आपके बेटे बेटियां हैं उनको भी कहें अपने ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करें. कुछ छोटी सी मैं आपको टिप्स दे देती हूँ जिससे पता चलता है कि दूसरा बंदा आपको, आप ज़्यादा दूसरों को नर्चर करते हैं या लोग आपको डिसीव करते हैं. यू नो, वैसे मैं पाम रीडिंग इन चीज़ों को इतना बिलीव नहीं करती, लेकिन बिलीव करती हूँ पर उनको देखती नहीं हूँ. सो इफ़ ये आपकी लाइन है तो इसके आगे 2 ये होंगे और ये थोड़ा नीचे की तरफ होगी ये लाइन. तो दैट शोज़ कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू जितना आपको रिसीव हो रहा है. और लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दें. कोई भी है, ट्रस्ट मत करें. एंड या अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें और अपने आप को लिमिट कर दें. यू नो, और हो सके तो अपने ऊपर पैसे लगाएं. अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढें जो वाकई आपके सोल का पर्पस है और उस पर्पस पे काम करना शुरू करें. जब आप ये स्विच अपनी लाइफ में लेके आएंगे, आप खुद फील करेंगे कि आप कितना हैप्पी फील करती हैं, आप कितना अबंडेंट फील करते हैं, कितनी आसानी से चीज़ें आपके लिए ओपन होंगी और आपकी रूह किस कदर खुश होगी. सो विद दैट आई रैप अप टुडेज़ वीडियो. इट्स बीन ट्रूली अ प्लेजर. और कल मेरी बर्थडे थी और मैंने बर्थडे इतनी ही सेलिब्रेट की जितना मैंने आके आप लोगों को बताया. लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ, अगर आप सेल्फ वर्थ या किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी तरफ देखें. मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों के सामने हैं, किस तरह से जब मेरी तबीयत डाउन होती है मेरा फेस कैसा होता है या कुछ होता है. लेकिन इवन उस सब के बावजूद, इवन मेरा रफ टाइम भी अगर गुजरता है तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में नहीं जाती हूँ. आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं पॉजिटिव सोचूँ, पॉजिटिव रहूँ और पॉसिबिलिटीज़ को देखूँ. और यू नो, अगर आपको इससे भी इंस्पिरेशन मिलती है दैन या दैट वुड बी ग्रेट टू. बाकी मैं हाजिर हूँ आपके लिए जिस तरह भी आप चाहें. और कोई और अगर कोई वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करना चाहे या कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप में से किसी के दिल को इतना सा भी आराम आता है या खुशी मिलती है. मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया. सो गाइज़, इसके साथ आज का हम वीडियो ख़त्म करते हैं. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके. दिस इज़ योर gorgeous host Ramsha Chaudhary from London, the most beautiful, the most magnetic, the psychic, the leader, the gorgeous queen. Yeah, everything amazing is me. So guys, take care of yourself. And मुझे किसी ने नहीं बताया मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, ये blonde वाले या black वाले अच्छे थे. Please let me know. Okay, everyone, take care of yourself. Bye.